वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम्स। पहले पार्ट में हमने प्लेस वैल्यू चार्ट देखा और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस समझा। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें एक नंबर दिया रहेगा 4 या 5 डिजिट्स का और उसमें डिफरेंट डिजिट्स का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा पहला नंबर है 47368। इसमें मुझे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू 7 का डिफरेंस चाहिए। I mean the difference of face value and place value of 7 in 47368। आपको पता है फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं है, तो चलिए हमारी फेस वैल्यू तो हो गई वापस वही 7, क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं बदलती कभी भी, सिर्फ बदलती है तो प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू के लिए देखिए 0 यानी यूनिट्स प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और ये 10,000। अब ये प्लेस है, आपकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 1000, क्योंकि ये 1000 के नीचे है, इसकी आएगी 7000 और ये हो गई मेरी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मेरी थी 7। अब देखिए प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, ये आ गई आपकी 7000 माइनस 7 दैट इज 6093। ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन पे देखिए किस तरीके से रहता है, फाइंड द डिफरेंस इन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ सर्टेन डिजिट। अब एक और क्या है क्वेश्चन आता है जिसमें कि कोई भी डिजिट रिपीट होती है और उसी की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना होता है। ये हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। ये मेरे दो और एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें डिफरेंस निकालना है दो फाइव्स की प्लेस वैल्यू का, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द फाइव्स, इस क्वेश्चन में भी और इसमें भी। तो देखिए ये वाला एक यूनिट्स प्लेस पे है और एक ये है हंड्रेड्स प्लेस पे, यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स। इसका मतलब इसकी 5 इंटू 100 500 वैल्यू होगी और इसकी 5 इंटू 1 5 होगी वैल्यू। किस तरीके से करना है देखिए 3 5 6 5 और ये यूनिट्स, ये टेंस, हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स। हमें इस 5 और इस 5 का देखना है प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। ये हो गया 5 इंटू 100 500 और इधर वाला हो गया 5 इंटू 1 दैट इज 5। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये है 495। इससे ये पता लगता है कि कोई भी डिजिट जिस जगह पे होती है उससे उसकी प्लेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस बनती है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम है, ये यूनिट्स प्लेस पे है, ये 100 टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और ये 10,000। तो यहाँ पर इसकी 5 इंटू 10,000 यानी 50,000 वैल्यू, इसकी 5 इंटू 1 दैट इज 5। यहाँ अगर हम देखें ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, हमेशा अच्छा रहता है अगर आप इसके ऊपर लिख लें। अब देखिए 5 इंटू 10,000, ये आ गया आपका 50,000। ये आपके पहले वाली 5 की प्लेस वैल्यू, इसकी है 5 इंटू 1 इस वाले की दैट इज 5 और इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए था। इनका डिफरेंस है 499 और एक ये 5। ये आपका देखिए एक ही डिजिट होती है लेकिन जहां उसकी प्लेसिंग होती है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बन जाती है। तो ये था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का एप्लीकेशन। अब हम आगे देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ डिजिट्स दी हुई हैं जैसे कि 1 2 5 दिया हुआ है तो उनसे स्मॉलेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर किस तरह बनाते हैं, जब डिजिट्स रिपीट होती हैं और दूसरा जब डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको 4 डिजिट्स दी हैं 5 7 8 और 2 और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट और 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बनाना है। इसी तरह यहाँ पर 9 3 0 और 1, स्पेशली 0 वाले में आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अभी हम पहले इसका देखते हैं 5 7 8 2। आपको बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपका सबसे इजी तरीका है, आपने पहले यहाँ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स, आपने ये चार्ट तैयार कर लिया। अपना प्लेस वैल्यू चार्ट हम देख चुके हैं पिछले एपिसोड में।
सबसे पहले थाउजेंड के नीचे सबसे बड़ी वाली डिजिट लिख लीजिए 8, उसके बाद उससे छोटी हंड्रेड के नीचे 7, 5 और ये 2। ये बन गया आपका सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का इन डिजिट्स को यूज करके 5, 7, 8 और 2 को यूज करके सबसे बड़ा नंबर आपका बन गया 8752। अब सबसे छोटा बनाने के लिए बस इसका रिवर्स कर दीजिए 2, 5, 7 और ये 8। देखिए 2, 5, 7, 8 सबसे छोटा है इन डिजिट्स को यूज करते हुए। इसी तरह हम देखेंगे 9, 3, 0 और 1 को यूज करके। चलिए यहां भी हम यही करेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि बीच में आपके पास एक 0 भी है। सबसे पहले हम सबसे बड़ी डिजिट को यहां लिखेंगे 9, उसके बाद है 3, फिर है 1 और ये है 0। ये आपका सबसे बड़ा नंबर है 9, 3, 0 और 1 को यूज करके। लेकिन इसका उल्टा अगर आप करेंगे 0, 1, 3, 9, 0, 1, 3, 9 4 डिजिट नहीं 3 डिजिट नंबर है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तब आपका काम क्या होगा, आप 0 को छोड़ के जो सबसे छोटी डिजिट है यानी 1 इधर लिखिए और उसके तुरंत बाद आप 0 लिख दीजिए। आपको ये देखना है कि यहाँ 1 की जगह अगर 2 भी होता तो भी आपको सबसे छोटी डिजिट पहले थाउजेंड्स के नीचे लिखनी है और उसके तुरंत बाद आपको 0 लिखना है और उसके बाद आपका वही 3 और ये 9। मतलब ये दोनों की प्लेस इंटरचेंज हुएगी, बाकी ये सारा सेम रहेगा। अगर मान लीजिए 5 डिजिट 6 डिजिट कोई भी जितने भी डिजिट्स हैं, तब आपको ये खास ख्याल रखना है कि सबसे छोटी डिजिट को 0 छोड़ के सबसे छोटी डिजिट को थाउजेंड्स के नीचे लिखना है अगर ये 4 डिजिट नंबर है। इसी तरह 5 डिजिट्स के भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप देखिए हमारे पास 5 डिजिट्स दी हैं। याद रखिए इनमें डिजिट्स को रिपीट करना अलाउड नहीं है। 3, 5, 4, 8, 7 और ये है 2, 0, 9, 6 और 5। यहाँ फिर 0 आ गया। यहाँ वाली में हम वही सेम अप्लाई करेंगे, लेकिन देखिए हमारे पास सिर्फ 1000, 100, टेंस और यूनिट्स है। इसमें एक और आपको वैल्यू ऐड करनी है, वो है 10,000, TTH 10,000। आपको सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले लिखनी है, वो हो गई 8। फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है, यानी बड़े से छोटा। उससे छोटा है आपका 7, फिर है 5, 4 और ये 3। इस तरीके से देखिए आपका सबसे बड़ा नंबर बन गया है 3, 5, 4, 8 और 7 को यूज करके। इसके लिए आपको सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिखना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। और इसका स्मॉलेस्ट बनाने के लिए आपको वापस रिवर्स 3, 4, 5, 7 और ये 8। ये आपका बन गया स्मॉलेस्ट। अब यहाँ देखिए 2, 0, 9, 6 और 5, इनके लिए भी हमें एक चीज ऐड करनी है, वो है 10,000 की प्लेस, क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर है। यहाँ सबसे बड़ा नंबर लिख देंगे हम, सबसे बड़ी डिजिट। उसके बाद वही डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा रहेगा 2 और ये 0। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसको वापस हम रिवर्स नहीं लिख सकते। मैंने आपको बताया जहां भी 0 होगा उसको ना लिख के आप उसके नेक्स्ट वाली डिजिट यानी जो उससे जस्ट बड़ी हो, तो हमारा आएगा 2 और उसके तुरंत बाद आ जाएगा 0। फिर वापस ये 5, 6 और ये 9। इस तरीके से आपको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर्स मिलते हैं कुछ डिजिट्स जब आपको दी रहती हैं विदाउट रेपिटेशन। अब अगर इसमें ही हम रेपिटेशन करेंगे तब तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको अगर बिगेस्ट नंबर बनाना है तो आप सारे सबसे बड़ी डिजिट को 5 बार लिख दीजिए, यानी 8 को 5 बार लिख दीजिए, 8, 8, 8, 8। तो वो आपका सबसे बड़ा नंबर बन गया। और सबसे छोटा 3 लिख दीजिए, 3, 3, 3 को 5 टाइम्स लिख दीजिए। इसी तरह यहाँ पर आपको 5 डिजिट स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 0 को नहीं 2 को रिपीट करना है, 2 को रिपीट करना है और लार्जेस्ट को बनाने के लिए 9 को रिपीट करना है 5 टाइम्स। तो इस तरीके से हम लोग ये नंबर्स बनाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर डिजिट्स ज्यादा हैं और आपको नंबर कम डिजिट्स यूज करते हुए बनाना है। चलिए उनको भी देखते हैं। अब हम कुछ करेंगे डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स। आपको 5 डिजिट्स दी हैं, लेकिन आपको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखिए 4 डिजिट बनाने के लिए पहले हमारा मेथड सेम रहेगा, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स। अब आपको
ये देखना है कि आपको लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना था, 7 यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3 और ये 1। आपका देखिए एक 0 डिस्कार्ड हो गया। डिस्कार्ड इसलिए हुआ क्योंकि हमें 4 डिजिट बनाना था और हमारे पास 5 डिजिट्स दिए। यहाँ भी हम रेपिटेशन नहीं कर सकते। अब अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो इसका उल्टा नहीं होगा। उसकी वजह है कि हमारे पास एक 0 भी है, लेकिन 0 को हम यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए हम सबसे छोटी डिजिट यानी 1 और उसके तुरंत बाद हम लगाएंगे एक 0 और फिर 1 से जस्ट बड़ी डिजिट है 3 और उससे बड़ी है 4। तो देखिए यहाँ पर हमने 7 को डिस्कार्ड किया। मतलब जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है आपको तो बिगेस्ट डिजिट को आपने डिस्कार्ड किया, और आपको जब बिगेस्ट नंबर बनाना है तो आपने स्मॉलेस्ट डिजिट को डिस्कार्ड किया। इसी तरह यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ भी हमें 4 डिजिट का ही बनाना है तो हम यही लिखेंगे ये 4। अब हमें बिगेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले लेना है 5 क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ का 5 है, फिर लेंगे 3, 1 और अब आपको 0 इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि आपके पास 2 0 हैं, तो आप एक ही को डिस्कार्ड करके एक को आपने यूज कर लिया, 5 3 1 0। अब फिर से अगर हम इसका उल्टा करना चाहें तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 0 1 3 5 तो 3 डिजिट नंबर, इसलिए हम लिखेंगे 1 और इसके बाद हम लगाएंगे 2 0। 2 0 क्यों लगेंगे, देखिए सबसे छोटा नंबर 1 के बाद आपका है 0 और वो भी 2 बार दिया, तो ये 1 0 0 और फिर लगेगा 3। मैंने आपको बताया बिगेस्ट नंबर डिस्कार्ड हो जाता है, यहाँ बिगेस्ट नंबर था आपका 5, तो आपकी जो लास्ट डिजिट 5 थी वो डिस्कार्ड हो गई और आपका ये नंबर तैयार हुआ 1003। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह जब डिजिट्स को रिपीट किया जाता है या रेपिटेशन अलाउड होता है तो छोटा नंबर और बड़ा नंबर किस तरीके से बना सकते हैं गिवन डिजिट से। और आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और भी ये देखेंगे कि किस तरीके से दो नंबर्स के बीच में, दो गिवन नंबर्स के बीच में कितने और नंबर आते हैं उनको निकालने का शॉर्टकट। सो स्टे ट्यून टू आइडिया इन्फिनिटी। Hope you're liking all our videos. So, send in your suggestions and queries in the comment box, share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel, Idea Infinity.